प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपके इस बीए प्रथम वर्ष विषय हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसका शीर्षक है हिंदी भाषा एवं साहित्य का इतिहास। इस प्रश्न पत्र में आज हम द्वितीय युगीन प्रमुख साहित्यकारों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए अध्ययन करेंगे। तो आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जो आपका इस द्वितीय प्रश्न पत्र की जो अंक योजना है वो हिंदी भाषा से संबंधित 40 अंकों का पाठ्यक्रम है, जिसको हम पिछले ऑनलाइन कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। पिछली कक्षाओं में भी मैंने बताया था आपको कि 20-20 अंकों के 2 प्रश्न विकल्प सहित आते हैं। वो हिंदी भाषा के उद्भव और विकास, राजस्थानी भाषा, ब्रज भाषा और अवधी भाषा से संबंधित होगा। और शेष जो 60 अंकों का जो पाठ्यक्रम है वो 20-20 अंकों के 3 प्रश्न जो आने वाले हैं वो आएंगे हिंदी भाषा के संक्षिप्त इतिहास से संबंधित, जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल की विविध काव्य धाराओं, प्रमुख रचनाओं और नामकरण, परिस्थितियाँ और प्रत्येक काल की प्रवृत्तियों से संबंधित होगा। जिसमें हमने आदिकाल से संबंधित पाठ्य सामग्री को, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल से संबंधित पाठ्य सामग्री को पिछले ऑनलाइन कक्षाओं में पढ़ लिया था। सभी को मॉडल आंसर के रूप में पढ़ा। और अभी हाल ही की ऑनलाइन कक्षाओं से हमने आरंभ किया था। भारतेंदु युग को हम पढ़ चुके हैं। आधुनिक कालीन काव्य धाराओं में अभी हाल ही की पिछली ऑनलाइन कक्षा से हमने द्वितीय युगीन प्रमुख कवि और प्रवर्तियों का आरंभ किया था। उसी क्रम को जारी रखते हुए आज हम आगे बढ़ रहे हैं। श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी और मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाओं, कर्तृत्व, व्यक्तित्व पर हम पढ़ चुके हैं। इसी द्वितीय युग के चौथे कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जिसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। आधुनिक युग के इनको सूर कहा जाता है। और आधुनिक युग के जो राम भक्त कवि हैं वो मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। उन्होंने क्योंकि साकेत नामक महाकाव्य लिखा था। और अयोध्या सिंह उपाध्याय को आधुनिक युग का सूर या कृष्ण भक्त कवि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने प्रिय प्रवास नामक एक रचना लिखी थी जो कृष्ण चरित्र से संबंधित है। जिस तरह से सूरदास जी ने भक्ति काल में सूर कृष्ण भक्ति से संबंधित रचनाएं लिखी, सूरसागर, साहित्य लहरी, जिस तरह से। तो आइए हम आरंभ करते हैं हरिऔध जी के कृतित्व और व्यक्तित्व का। हरिऔध जी का जन्म 1865 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के आजमगढ़ में हुआ था। 1947 ईस्वी में स्वाधीनता प्राप्ति के वर्ष इनका निधन। इनकी जो इनको सम्राट की उपाधि प्राप्त हैं। इनकी जो रचनाएं उनमें कृष्ण शतक 1882 ईस्वी, प्रद्युम्न विजय एक नाटक लिखा 1893 ईस्वी, और रुक्मणी परिणय एक नाटक 1894 में। प्रिय प्रवास बहुत ही चर्चित रचना इनकी 1914 ईस्वी, खड़ी बोली हिंदी का पहला ये महाकाव्य कहलाता है और कृष्ण चरित्र से ये संबंधित हैं। रसिक रहस्य 1899 ईस्वी, प्रेमांबु वारिद 1900, प्रेम प्रपंच 1900, प्रेमांबु प्रसरवण 1901 ईस्वी, प्रेमांबु प्रवाह 1901 ईस्वी, रस कलश 1931 ईस्वी। इसी तरह से कल्पलता 1937 और हरिऔध सतसई 1940, ग्राम गीत 1938 और मर्म स्पर्श 1956, बाल कवितावली 1939। और ये कुछ कृष्ण चरित्र से संबंधित उपरोक्त रचनाएं हैं। और कुछ मुक्त काव्य भी इन्होंने लिखे हैं, जैसे चौखे चौपदे 1924, चुभते चौपदे 1924, पद्य प्रसून 1925, बोलचाल 1928, फूल पत्ते 1935। ये उपरोक्त रचनाएं जो है श्रृंगार रस से संबंधित हैं। इधर की जो है 5 नंबर से लेकर के 10 क्रमांक 10 तक की। और शुरू की जो रचनाएं हैं वो कृष्ण चरित्र से संबंधित हैं। इनकी 3 प्रबंधात्मक रचनाएं भी हैं। प्रिय प्रवास, जिसमें 17 सर्ग है, 1914 ईस्वी में प्रकाशित। परिजात 1937 में प्रकाशित और 15 सर्गों में ये महाकाव्य रचित हैं। वैदेही वनवास 1941 ईस्वी में प्रकाशित और 18 सर्गों में ये प्रबंध काव्य रचित हैं। जैसे यहाँ प्रिय प्रवास की कुछ चर्चित पंक्तियाँ उदाहरणार्थ प्रस्तुत है। खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य ये कहलाता है। दिवस का अवसान समीप था,
गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राज थी, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। यानी दिवस का अवसान समय था, यानी सूर्यास्त होने का समय था। आकाश में कुछ लालिमा छाई हुई थी। तरु शिखा पर जो सूर्य की जो लालिमा किरणें हैं अब पृथ्वी तल से हट करके वो ऊंची ऊंची वाली जगह, पेड़ों की शिखाएं और पर्वतों की चोटियों पर वह सुशोभित हो रही थी। कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा, यानी कमलिनियों के कुल वल्लभ यानी पति, यानी सूर्य की प्रभा, किरणों की चमक। द्विवेदी युग के जो पांचवें कवि के रूप में हम लेते हैं, और वो पांचवें कवि सियाराम शरण गुप्त जी, और ये मैथिली शरण गुप्त जी के भाई हैं। मैथिली शरण गुप्त जी के छोटे भाई, 10 वर्ष छोटे थे ये। काव्य ग्रंथ जो इन्होंने लिखे हैं उनकी रचनाओं का क्रम इस प्रकार है। कुछ प्रबंध काव्य भी हैं इनमें, जैसे मौर्य विजय 1914 ईस्वी, अनाथ 1917 ईस्वी, दुर्वादल 1924, विषाद 1925, आद्रा 1927, और फिर एक प्रबंध काव्य इनमें आत्मोत्सर्ग 1931, गणेश शंकर विद्यार्थी के बलिदान को लेकर के इन्होंने लिखा ये। फिर एक पाथेय 1933, मृण्मयी 1936, बापू 1937, उन्मुक्त 1940, दैनिकी 1924, नकुल 1924 एक प्रबंध काव्य हैं, और नोआ खाली गांधी जी को केंद्रित करके 1946 ईस्वी में, और जय हिंद 1948, और गीता संवाद 1948 ईस्वी। ये सियाराम शरण गुप्त जी की रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। छठे कवि जो हैं वो द्विवेदी युग के वो कवि हैं रामचरित उपाध्याय जी, जन्म 1872 ईस्वी। इनकी जो रचनाएं हैं वो राष्ट्र भारती, देवदूत, देवसभा, देवी द्रौपदी, रामचरित्र चंद्रिका, रामचरित चिंतामणि 1920 ईस्वी, जिनमें 25 सर्ग है, और राम का समस्त चरित्र इसमें वर्णित हैं। कुछ एक पंक्ति उदाहरणार्थ भी यहाँ प्रस्तुत हैं। कुशल से रहना यदि है तुम्हें, कुशल से रहना यदि है तुम्हें, तो दनुज तो फिर गर्व ने कीजिए, शरण में गिरिए रघुनाथ के, निबल के बल केवल राम है। यानी निर्बलों के बलवान सहायक केवल प्रभु श्री राम हैं। कुशलता से रहना है तो धनुषता को त्यागना होगा, और गर्व और घमंड को त्याग करके प्रभु श्री राम जी की शरण में जा करके हमें शरण लेनी होगी, वही सबकी रक्षा कर सकते हैं। इसी तरह से सातवें कवि लोचन प्रसाद जी पांडे, जिनके दो प्रबंध काव्य यहाँ चर्चित हैं, मेवाड़ गाथा, मृगी तुक मोचन। अगले कवि राम नरेश जी त्रिपाठी, जिनका जन्म 1891 और मृत्यु 1963 ईस्वी। इनकी 4 प्रबंध काव्य हैं, मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी, चारों प्रबंध काव्य हैं। 9वें साहित्यकार द्विवेदी युग के वह नाथूराम शर्मा शंकर, जिनका जन्म 1858 ईस्वी और निधन 1937 ईस्वी। इनको कई उपाधियां प्राप्त हुई है, जैसे कविता कामिनी कांत इनको कहा जाता है, भारतेंदु प्रज्ञेंदु की उपाधि इनको मिली हुई है, और साहित्य सुधक की उपाधि भी इनको मिली हुई है। और इनकी जो रचनाएं हैं वो गर्भरंडा रहस्य, यानी विधवाओं की दुर्दशा व देव मंदिरों के दुराचारों का वर्णन इसमें है, और दूसरी रचनाएं शंकर सर्वस्व। इसी तरह से गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी के भी काव्य हैं, उनमें प्रेम पचीसी, कृषक क्रंदन, कुसुमांजलि, और राय देवी प्रसाद पूर्ण जी, जिनका निधन हाल ही 1920 ईस्वी में कुछ समय इनका मिलता है। तो देखिए इनकी कुछ रचनाएं, एक तो अमलतास, स्वदेशी कुंडन, बसंत वियोग, ये उपरोक्त पूर्ण संग्रह से रचनाओं में संकलित और प्रकाशित हैं। 12वें कवि लाला भगवान दीन जी, 1866 से 1930 ईस्वी के बीच रचना काल, इनका जीवन काल। इनकी जो 3 रचनाएं हैं सामने, वीर क्षेत्राणी, वीर पंचरत्न, वीर बालक आदि उपदेशात्मक काव्य हैं। और 13वें कवि हैं रूपनारायण पांडे,
इनकी कविताएं पराग में संकलित हैं। वन विहंगम, दलित कुसुम प्रबंध काव्य हैं। और द्वारिका प्रसाद मिश्र जी, जिनकी रचनाएं कृष्णायन 1943 ईस्वी रामचरितमानस के अनुकरण पर इन्होंने कृष्ण संबंधी प्रबंध काव्य लिखा है, जिसमें 7 कांड है। इस कृष्णायन में अवतरण, मथुरा कांड, द्वारका कांड, पूजा कांड, गीता कांड, जय कांड, आरोहण कांड और अन्य जो फुटकर कवि हैं जैसे बलदेव प्रसाद जी मिश्र, साकेत संत रचना 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुई। उदय शंकर भट्ट तक्षशिला नाम की रचना लिखी 1931 में प्रकाशित। प्रताप नारायण पुरोहित नल नरेश 1933 ईस्वी में 19 सर्ग है, इसमें प्रबंध काव्य हैं। केसरी सिंह बारठ ने प्रताप चरित्र लिखा 1934 ईस्वी। गुरु भक्त सिंह भक्त, जिन्होंने नूर जहाँ 1935 में, विक्रमादित्य 1947 में लिखा प्रकाशित और 44 सर्ग इसमें। इसी तरह से अनूप शर्मा सिद्धार्थ 1937, सर्वाणी 1948, वर्धमान 1951, श्याम नारायण पांडे, जिन्होंने हल्दी घाटी और जौहर ये राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि हैं 1945 ईस्वी। मोहनलाल महतो वियोगी आर्याव्रत 1943 ईस्वी। हरदयालु सिंह दैत्यवंश 1940 और रावण 1952 में प्रकाशित। और ठाकुर प्रसाद सिंह महामानव और रामधारी सिंह दिनकर कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, ये एक तरह से अनल के कवि, आग के कवि कहलाते हैं। और राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रतिनिधि कवियों में जैसे माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, श्याम नारायण पांडे, ये सभी राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि हैं। और राष्ट्रीय काव्य धारा भी द्विवेदी युग के उपरांत ये पुरजोर से पल्लवित होती हैं, विस्तार पाती हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में हमने पहले की हाल ही की ऑनलाइन कक्षा और इस ऑनलाइन कक्षा में, इन दोनों में हमने द्विवेदी युग के जो प्रमुख साहित्यकार हैं उनकी रचनाओं पर विस्तार से चर्चा की हैं। और आगामी जो ऑनलाइन कक्षा होगी उस ऑनलाइन कक्षा में हम द्विवेदी युग की जो प्रमुख काव्यगत प्रवृत्तियाँ हैं उन पर विस्तार से, उदाहरण सहित विस्तार से हम चर्चा करेंगे। साथ ही मैं ये बार बार बता रहा हूँ आप लोगों को कि जो ये आपका प्रश्न पत्र हैं, द्वितीय प्रश्न पत्र जो 2 भागों में विभक्त हैं, 40 अंक इसमें भाषा विज्ञान पर केंद्रित है और 60 अंकों के जो प्रश्न हैं वो हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित हैं। भाषा विज्ञान में जैसे आपके हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, हिंदी भाषा के विकास क्रम को स्पष्ट कीजिए, जिसमें प्राचीन आर्य भाषाएं, मध्यकालीन आर्य भाषाएं, आधुनिक आर्य भाषाएं, हिंदी भाषा का वर्गीकरण, हिंदी भाषा की 18 उपबोलियाँ, 5 विभाषाएं, इन सब पर लेकर के मैंने विस्तार से चर्चा की हैं पिछले ऑनलाइन कक्षाओं में। इसी तरह से अवधी भाषा, ब्रज भाषा, राजस्थानी भाषा के उद्भव, विकास, भाषा वैज्ञानिक विशेषताएँ, इनकी बोलियाँ, 40 अंकों का जो पाठ्यक्रम है हमने मॉडल आंसर के रूप में विस्तार से पढ़ा। आप वहाँ से यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए वीडियोस से आप अपनी ऑनलाइन स्टडी करें। साथ ही PDF नोट्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किए हुए, वहाँ से भी आप इनका अध्ययन कर सकते हैं। साथ ही जो हिंदी भाषा के बाद जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसमें इन चारों कालखंडों से, यानी आधुनिक काल, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल से संबंधित जो पाठ्यक्रम है उनसे 3 प्रश्न आपके 20-20 अंकों का आने वाले हैं। यानी इस द्वितीय प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय विषय वाले जो प्रश्न आते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघुतरात्मक प्रश्न, लघुतरात्मक प्रश्नों का कोई प्रावधान नहीं है, केवल निबंधात्मक प्रश्न होंगे जो 500 शब्द सीमा में आपको उनके उत्तर देने हैं। केवल 5 ही प्रश्न आपके आने वाले हैं, वो अथवाओं में होंगे तो कुल प्रश्न 10 होंगे और 10 में से आपको 5 ही प्रश्न 20-20 अंकों के करने हैं और 100 अंकों का ये पाठ्यक्रम है आपका। और जो जितना भी मैंने इस द्वितीय प्रश्न पत्र में आपको ऑनलाइन पढ़ाया वो सभी एक मॉडल आंसर के रूप में मैंने पढ़ाया है, ताकि आप अच्छी तरह से इसकी तैयारी कर सकें। जो PDF मैंने भेजे हैं उनको आप तैयार करें और अच्छे से अच्छे अंक आप प्राप्त करें। अगली जो हम ऑनलाइन कक्षा लेंगे वो द्विवेदी युग की जो प्रमुख काव्यगत प्रवृत्तियाँ हैं, इन काव्यगत प्रवृत्तियों को मैं विस्तार से इनको समझाऊंगा आपको, क्योंकि मैंने द्विवेदी युग और भारतेंदु युग में काफ़ी अंतर पर विस्तार से चर्चा की हैं।
हाल इसी ऑनलाइन कक्षा के आरंभ में, जिसमें मैंने ये बताया कि द्विवेदी युग किस तरह से भारतेंदु युग की काव्यगत प्रवृत्तियों से भिन्न है और क्या इस युग की अलग से विशेषताएं हैं। यहाँ एक उपदेशात्मक प्रवृत्ति उभर करके आती हैं, इतिवर्तात्मकता हैं, खड़ी बोली हिंदी में काव्य लिखा गया है, श्रृंगार रस को त्याज्य किया, इन्होंने उपेक्षित किया है और हिंदी भाषा को परिष्कृत रूप दिया है। और एक तरह से ये जागरण सुधार काल कहलाता है। भारतेंदु युग जागरण और पुनर्जागरण काल कहलाता है, तो द्विवेदी युग सुधार काल कहलाता है। तो आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली ऑनलाइन कक्षा में हम द्विवेदी युग की प्रमुख काव्यगत प्रवृत्तियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से आग्रह है कि कॉलेज की यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और इन वीडियोज़ को आप लाइक करें। आप सभी को पुनः धन्यवाद।